किया हुआ पाप का प्रक्षालन कैसे होगा, यहाँ भागवत जी में वर्णन है। मन में सोचा हुआ किसी के प्रति बैर भाव, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखना मन में, यह भी एक पाप है। किसी जीव को शारीरिक दंड देते हैं, उन पर अनुशासन करते हैं, वह भी एक पाप है। और उस पाप का प्रक्षालन कैसे हो, इसके विषय में भागवत जी में बड़ा ही सुंदर पौराणिक कथा है। आइए उसी को श्रवण करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। अजामिल कैसा था? पिता का प्रेमी, पिता की बात पर कार्य को कर देना, वह पिता के प्रेम को जानता था। पिता का प्रेम कैसे, पुत्र का प्रेम कैसे, यह भगवान राम हमें सिखाते हैं, भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं। कथा श्रवण करने का यही अभिप्राय है कि पति के साथ पत्नी का व्यवहार कैसे हो और पति का व्यवहार पत्नी के साथ कैसे हो, यह भगवान राम, माता सीता हमें सिखाती है। अजामिल अपने पिता के बात को मानता था और वह ऐसा ब्राह्मण नहीं था, चारों वेदों के ज्ञाता था। चारों वेदों के ज्ञाता, जिसे दूसरे सूर्य की उपाधि दी जाती थी, दूसरे सूर्य के समान, वही अजामिल दासी के संसर्ग में अपने सारे कर्म नष्ट कर दिए। पिताजी ने आदेश किया कि बेटा वन में जाओ और जाकर के वहां से समिधा हवन की सामग्री ले आओ, जिससे मैं पूजन कर सकूं। अजामिल वन में गया और जाकर के वहां अजामिल के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि काश यह जाकर के उस वेश्या से याचना किया, जब आप पान करेंगे तब मेरे साथ रहेंगे। अजामिल ने वो समिधा को उठा करके यथास्थान फेंक दिया और मैरक नाम की मदिरा को पान किया, उन्मत्त हो गया। मदिरा का पान करने पर बिटने के लिए तैयार था। आज वही अजामिल गलत सत्संग के कारण आज अपने वचनों से दूर जा रहा है, अपने पिता के चरणों से दूर जा रहा है, वहां अपने कर्म से दूर जा रहा है, अपने धर्म से दूर जा रहा है। अजामिल उसके साथ जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे अजामिल उसके साथ में सारा धन नष्ट कर दिए, सारा धन वैभव लुटा दिए। अजामिल राव इतने में अजामिल आ गया। अजामिल जैसे ही आया उसने देखा कि बाबा आए हैं। अब अजामिल नारायण में इतना आसक्त हो गया कि वहां खाए तो भी नारायण को बुलाए, सोए तो नारायण को बुलाए, यानी नारायण नारायण नाम जपने लगा वहां बराबर। हरिण नामैव हरिण नामैव हरिण नामैव केवलम। इस मृत्यु लोक में, इस कलयुग में केवल एक ही आधार है, हरि नाम संकीर्तन करना। यत् फलम न तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यह कलयुग को जब परीक्षित दंडित करने के लिए अग्रसर हुए, तलवार निकाले अपने म्यान से, कलयुग दीन के समान परीक्षित के चरणों में लेट गया कि नाथ मुझे छोड़ दीजिए। परीक्षित ने कहा कि किस उद्देश्य से आपको छोड़ दो, आप कहते हो गौ माता को मारते हो और आप कहते हो मुझे छोड़ दो। तब कलयुग ने कहा नेता में हजार हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में केवल एक बार हरि नाम संकीर्तन जो कर लेगा उसे मैं स्पर्श भी नहीं करूंगा नाथ। जब कलयुग इस प्रकार से लाने लगा, नारायण नारायण, हे पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो, अरे देखो कहां मुझे कौन खींच के ले जा रहा है। विकराल दृष्ट, विकराल शरीर वाले काले कलूटे के समान वह दूत, अपने नारायण ने तुरंत आदेश दिया अपने दूतों को, जाओ जाकर के देखो मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। ऐसे हुए इसे
खींचने की से बांधने की। दूतों ने कहा कि आप हो कौन? भगवान के दूत पीतांबरधारी, 4 भुजा वाले, शंख चक्र पद्म धारण किए हुए हैं। भगवान के पार्षदों में अंतर थोड़ा सा है। भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है और भगवान के पार्षदों में सिर्फ वही कौस्तुभ मणि है, बाकी भगवान सर्वस्व दे देते हैं अपने दासों को। ऐसे कृपालु भगवान के चरणों में कौन नहीं जाना चाहेगा। हमारा आपका जीवन इसीलिए हुआ है। 84 लाख योनियों में यहाँ उत्तम योनि है मनुष्य, जिसे कहते हैं चाबी। सभी योनियों से मुक्त होना चाह जाए, बस इसी के लिए प्रसाद होते हैं। अपने जीवन को यथार्थ बनाने के लिए अपने मन से द्वेष की भावना को हटाना होगा। परोपकार करना, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ये भागवत कह रही है, हम नहीं। अष्टादश पुराणेषु, ये 18 पुराणों की बात है, एक पुराण की नहीं, 18 पुराण की बात है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार की भावना आपको अपने चरणों में लगाने। अजामिल जब नारायण का नाम लिया, दूत आए और उन्हें बलपूर्वक हटाए, छोड़ो इसे। तब दूतों ने कहा कि आप हो? कहे नाथ, इन्होंने बहुत सारा पाप किया है, इसलिए मैं इन्हें लेकर जा रहा हूं। कहे आपको कैसे पता कि यहाँ पाप किए हैं? आपको पता नहीं है कि परमात्मा का नाम लेने मात्र से सारे पापों, सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और आज अजामिल भगवान का नाम ले रहा है और आप उसे बलपूर्वक ले जा रहे हैं। यमराज के दूतों ने कहा कि नाथ, यह भगवान का नाम नहीं लिया, यह पुत्र का नाम ले रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये आज मैं आपके ड्यूटी को इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। मैं आपके आदेश के द्वारा, आपके नियमानुसार के द्वारा हमने एक आपके अधूरे रह गए। यमराज जी ने पूछा कि उन्होंने किया।